में ये बाबा मेरे को कहाँ लेके आ गए। फ्लैशबैक। एक और नया दिन हमारे वही पुराने से घर में। एंड गाइस मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। तो अगर आपने पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि अपन दूसरे वाले गांव में बाबूजी के लिए चूरन लेने गए थे और अपन ने वो चूरन खरीद भी लिया था, लेकिन वो डोरीमोन के चक्कर में बाबूजी को टाइम पर चूरन दे ही नहीं पाया, जिसकी वजह से बाबूजी की हालत और खराब हो गई। मुझे तो लगा भी था कि बाबूजी निपट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं कैसे बाबूजी बच गए, पर लेकिन अभी वो बहुत कमजोर हो गए हैं और इसी की वजह से देखो मैंने उनको यहाँ रखा है इस खतरनाक सेटअप में। और ये सब मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, ये सब मुझे बंगाली बाबा ने बताया है। उन्होंने बोला था कि बाबूजी को पानी और गर्मी में रखो तभी बाबूजी बच पाएंगे, तो इसलिए मैंने बाबूजी को यहाँ इसमें रख दिया। ये शॉवर से बाबूजी को पानी भी मिलता रहेगा और साथ में ही लावा से गर्मी भी। ये देखो गाइस बेचारे बाबूजी की क्या हालत हो गई है। बेचारे जिंदगी के लास्ट स्टेज में है। यार कौन है वो जिसकी वजह से बाबूजी क्रीपर बन गए। अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसकी चड्डी में आग लगा दूंगा। अच्छा। टेंशन मत लो बाबूजी, अभी मैं बंगाली बाबा के पास जाता हूँ और आपको ठीक करने का तरीका लेके आता हूँ। यस गाइस मुझे अभी बंगाली बाबा के पास जाना है क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया है, वो मुझे बाबूजी को ठीक करने का तरीका बताएंगे। तो इसलिए टाइम पास ना करते हैं और जल्दी से चलते हैं बाबा के पास। और हाँ इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए क्योंकि बाबूजी को आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ओके गाइस अपन बंगाली बाबा की झोपड़ी के पास आ गए हैं। अब फटाफट चल के बाबूजी के बारे में उनको बताते हैं। अरे वो बंगाली बाबा आपको पता है? मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अरे बाबा मेरी पूरी बात तो सुनो। हाँ भाई मुझे मालूम है कि तेरे बाबूजी क्रीपर बन चुके हैं और जिंदगी के आखिरी स्टेज पर है। वाह यार बाबा अब तो अंतर्यामी हो। तो अब ये भी बता दूं कि किस जाहिल की करतूत है ये। चल उधर चल के तेरे को मैं टीवी पे समझाता हूँ। अब पता नहीं बाबा वहाँ टीवी पर क्या समझाना चाहते हैं। ओके तो मैं यहाँ आके तो बैठ गया हूँ और देखो वहाँ पर बाबा टीवी स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं कि बाबा क्या बताते हैं। ये देखो बालक तुम्हारे भाई ने कृपेश्वर महाराज भगवान को टपका दिया था, जिसकी वजह से उनके भक्त लोगों ने तुम्हारे बाबूजी को शराब दे दिया और उस शराब की वजह से तुम्हारे बाबूजी क्रीपर में बदल गए। अच्छा तो ये जेठे की करतूत है। जेठा की तो यार अब तुमको बाबूजी को बचाने के लिए मेरे साथ कहीं चलना होगा। ठीक है मैं तैयार हूँ बंगाली बाबा जी, बाबूजी के लिए कुछ भी करूंगा मैं। ओके पता नहीं बंगाली बाबा कहाँ लेके जा रहे हैं मेरे को, चलो चल के देखते हैं। ओके गाइस बंगाली बाबा मुझे कहीं तो लेके आए हैं और उन्होंने मुझे यहाँ पर खड़े रहने का बोल दिया है। मुझे तो यहाँ पर खड़े रहने का बोल दिया पर पता नहीं वो वहाँ क्या कर रहे हैं। और वो देखो इस बंगाली बाबा के हाथ में कुछ है एकदम लकड़ी जैसा, पता नहीं क्या है। मेरे बाबा के पास पहले तो कभी नहीं देखा ये, कुछ जादुई लकड़ी जैसा लग रहा है। लेकिन ये बाबा कर क्या रहे, कुछ जादू टोना कर रहे हैं क्या? अरे हाँ दया शायद बाबा जादू टोना ही कर रहे हैं। ये इन्होंने कहाँ से सीख लिया? अब ये क्या हो रहा है? ये एकदम से यहाँ पर काला काला क्या बन रहा है? अरे ये बाबा ने तो यहाँ पर गटर बना दिया। कुछ समझ नहीं आ रहा है दया क्या हो रहा है। मैंने तो बस बाबूजी को ठीक करने का बोला था, पर पता नहीं बाबा तो यहाँ पर गटर बना रहे हैं। अब क्या सोच रहे हैं बाबा, कहीं गटर में डुबकी लगाने का तो नहीं सोच रहे? ओ शिट वो बाबा ने तो सही में गटर में डुबकी मार दी। लेकिन क्यों? वो बाबा गटर के पानी से नहाकर क्या करेंगे? पर अब वो बाबा गटर से बाहर क्यों नहीं आ रहे? कहीं गटर में डुबके मर तो नहीं गए? चल दया चल के पता लगाते हैं, मुझे बाबा की टेंशन हो रही है। कहीं बाबा मरवर गए तो उनका मर्डर का इल्जाम मेरे पर नहीं आ जाए। वही मेरे आसपास से एकदम से कोहरा क्यों छा रहा है? अरे वो बंगाली बाबा कहाँ चले गए? यार बंगाली बाबा का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। क्या करे दया एक बार गटर में डुबकी लगा के देखे, हो सकता है बाबा की बॉडी इधर ही किधर पड़ी हुई हो। तो ठीक है फिर डुबकी मारते। अरे भाई कितना अंधेरा हो रहा है इधर तो। ओ ये भी किधर जा रहा हूँ? अरे दादा ये मैं कहाँ टेलीपोर्ट हो गया? कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब सर के ऊपर से जा रहा है लेकिन मेरे आसपास ये सब इतना अलग अलग क्यों दिख रहा है? ऐसा लग रहा है कि जन्नत में आ गया हूँ मैं। कहीं मैं वो गटर के पानी में डूब के मर तो नहीं गया? नहीं यार दया मेरे सांसें तो चल रही है, जिंदा हूँ मैं यार। तो अगर मैं यहाँ टेलीपोर्ट हुआ हूँ तो वो बाबा भी यहीं कहीं आए होंगे, लेकिन किधर ढूंढूं उनको? एक सेकंड ये लाइट कौन मार रहा ऊपर आसमान में? चल दया चल के देखते हो सकता है वो लाइट बाबा ही मार रहे हो। अरे हाँ वो देखो वो खड़े हुए बाबा उधर। ओहो फाइनली बाबा मिल गए, वरना मुझे तो लगा था कि मैं हमेशा के लिए यहीं फंस गया। अरे वो बाबा तुमको बता के आना था कि मेरे को यहाँ आना है, पता है मैं कितना परेशान हो गया था। अरे बेटा तुमको बोला तो था कि मेरा पीछा करो, पर तुम्हें कुछ बात पल्ले नहीं पड़ती। देखो बाबा पहली बात तो ये कि आप प्लीज गुटका थूक के बात किया करो, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या बोल रहे हो आप। और दूसरी बात ये कि आप जहाँ भी जाओ तो मेरे को पहले बता के जाना। देखो बेटा मेरे से बदतमीजी मत करो वरना मैं तुमको यहीं छोड़ के चले जाऊंगा। अरे नहीं बाबा सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई, आपको जैसा बोलना है वैसा बोलो। ठीक है तो फिर बेटा देखो तुम्हें वो सामने टापू दिख रहा है? हाँ बाबा दिख रहा है। बेटा अपने को वहाँ जाना है। अरे तो वहीं सीधा टेलीपोर्ट कर देना था ना आपको। चलो अब कोई बात नहीं, अपन वहाँ तैर के चले जाएंगे। और बेटा मेरी पूरी बात तो सुनो, उस टापू में मेरी शक्तियाँ काम नहीं करती। और दूसरी बात ये कि तुम वहाँ तैर के नहीं जा सकते क्योंकि समुद्र में ढेर सारी शार्क घूम रही है, तुम्हें कच्चा चबा जाएंगी। तो फिर बाबा कैसे जाए उधर? रुको बेटा सब्र करो, मैं अभी अपने काले जादू से तुम्हें कुछ खतरनाक बना के देता हूँ। ठीक है फिर बाबा जल्दी करो, मेरे को सब्र नहीं हो रहा है, बेचारे वहाँ बाबूजी परेशान हो रहे हैं। ओके अब ये बाबा क्या कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है, लगता है वापस से कुछ जादू टोना कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं कुछ देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अरे बाबा अब क्या बना रहे हो? लगता है बाबा बहुत बिजी है, जवाब देने के मूड में नहीं है। ओके बाबा ने कुछ डब्बा सा तो बना लिया है, अब देखते हैं क्या करते हैं। अब देखते हैं क्या करते हैं।
ओह माय गॉड, इसमें से तो जेट स्की निकल के आ गई। ये तो मैंने वो धूम 3 में देखी थी। इसका मतलब बाबा अपन इस पर बैठ कर जाएंगे उस टापू पर। अरे बुड़बक चुप रहो, ये मैंने अपने लिए बनाई है, तुम्हारे लिए ये रही, तुम इस पर बैठ के जाओगे। ये क्या है बाबा? अरे ये तो वो बोट है। नहीं यार बाबा, चीटिंग कर रहे हो तुम जेट स्की पर बैठ के जाओगे और तुमने मेरे को नाव पकड़ा दी। देखो बेटा, तुमको चलना तो चलो, वरना मैं तो जा रहा हूँ। देख रहे हो गाइस, ये बाबा मेरे साथ कैसी नाइंसाफी कर रहे हैं। वो देखो, वो बाबा तो चले भी गए। कितने कठोर दिल के हैं बाबा यार, कितना मजा आ रहा होगा उनको। अरे दया, तू भी फटाफट से बोट उठा और भाग और चल के बाबा का पीछा कर, वरना मालूम पड़े बाबा कहीं और निकल गए। लेकिन जो भी हो, बाबा ने ये बोट भी अच्छे बना के दी है और देखो इसकी स्पीड भी काफी अच्छी है। लेकिन तभी मेरे को एक बार जेट स्की चलानी ही मेरा बचपन का सपना है यार। ये बाबा कहाँ निकल लिए, फिर से खो तो नहीं गए? अरे दया, वो देख, वो रही बाबा की जेट स्की। चलो फिर फटाफट से वहीं चलते हैं। ओके ठीक है, नाइस, सब बोर्ड को यहीं खड़ी करते हैं और इस टापू के अंदर चलते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार ये जेट स्की चला के देख लूं, उसके बाद चलेंगे आराम से। ओहो भाई गाइस, बता रहा हूं कसम से बहुत मस्त है ये। अब मैं आपको दिखाता हूँ धूम मचा के। चलो भाई, बहुत मजे उड़ा लिए। बाबा अंदर इंतजार कर रहे होंगे। ओके, ये रहे बाबा जी। हाँ बाबा जी, आगे का टास्क बताओ। अरे भाई, तू कहाँ नहीं जाता है? तेरे पास होगा फोकट का टाइम, मेरे पास नहीं है। सॉरी बाबा, मैं आप टाइम पास नहीं करूंगा, अब आप आगे का बताओ। ठीक है फिर रुक, मेरे को ये लीवर खींचने दे पहले। क्यों बाबा, इस लीवर से क्या होगा? बेटा ज्यादा सवाल मत करो, मेरे पीछे आओ बस। आहिला, इधर तो एक सीक्रेट अंडरग्राउंड रास्ता खुल गया। ये बाबा ने क्या क्या राज छुपा के रखे हैं यार, मेरे को तो बिल्कुल पता ही नहीं था। मेरे को तो लगा था कि ये तो सिर्फ ऐसी ढोंगी बाबा होगा, लेकिन ये तो काफी हाईटेक निकला। अरे बाप रे, ये बाबा ने तो यहाँ पर पूरी लैब बना रखी है। ये बाबा पिछले जन्म में साइंटिस्ट है क्या? यार ये बाबा तो मेरी सोच से काफी ही एडवांस निकले और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई सीक्रेट मिशन पे जा रहा हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पे कितनी सारी गन्स और अलग अलग टाइप की तलवार लगी हुई है और ऊपर शायद ऑक्सीजन सिलेंडर लगे हुए, पता नहीं क्या लगे हुए। वो छोड़ो, यहाँ देखो, ये तो वही सूट है ना जो स्कूबा डाइवर पहनते हैं जब पानी के अंदर जाते हैं, ताकि पानी के अंदर ज्यादा देर तक रह सके। और यहाँ देखो गाइस, मेन चीज तो यहाँ है, ये बाबा ने तो यहाँ पर एक बड़ी सारी सबमरीन भी फिट कर रखी है। अरे बाबा, तुमने ये सबमरीन कितने में ली? बेटा 1 करोड़ की सबमरीन है, 1 करोड़ की। इसमें तेरा पूरा घर चले जाएगा ना, तब भी तो खरीद नहीं पाएगा। यार मेरे को तो लगता था कि ये बाबा झोपड़ी में रहते तो फिर ये तो भिखारी होंगे, पर ये तो अंबानी के भी बाप निकले। मतलब 1 करोड़ की सबमरीन खरीदना कोई मजाक वाली बात है क्या? ओके बाबा, बताओ आगे क्या प्लान है? तो देखो बालक, पहले तुम इनमें से अपने लिए कोई सूट डिसाइड कर लो और उसको पहन लो। तो ठीक है बाबा, मैं याला सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मेरे को इसका डिजाइन बहुत मस्त लग रहा है। तो ठीक है, फिर इसको यहाँ से निकालते हैं और पहन लेते हैं। ओहो भाई साहब, ऐसा लग रहा है कि मैंने आयरन मैन का सूट पहन लिया है। सही में कितना झकास दिख रहा हूँ। अब बोलो बाबा, इसके बाद क्या करना है? तो बेटा अब तुम एक काम करो, इसमें से कोई बंदूक और तलवार सेलेक्ट कर लो। ठीक है बाबा, तो फिर मैं यहाँ से ये शॉटगन उठा लेता हूँ और ये लाल वाली तलवार ले लेता हूँ। देखो गाइस, ये तलवार दिखने में कितनी खतरनाक है, जिसको भी मैं इससे मारूंगा वो तो एक बार में ही खल्लास। ओके बाबा, ये सब भी हो गया, अब आगे क्या करना है? देखो बालक, तुम्हें समुद्र में डुबकी मारकर 3 चीजें लेके आनी है। पहला डायमंड, दूसरा एमराल्ड और तीसरा हार्ट ऑफ सी। अरे बाबा, डायमंड और एमराल्ड तो यही मिल जाएंगे, समुद्र में जाने की क्या जरूरत? अरे बुड़बक, मैं अलग डायमंड और एमराल्ड की बात कर रहा हूँ, तो क्यों हमेशा अपना दिमाग चलाता है? जो बोला है वो कर। ओके बाबा जी, सॉरी, आगे बोलो। ठीक है, फिर जो डायमंड और एमराल्ड है ना, तुझे वो समुद्र की घाटी में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले तुझे वो समुद्र की घाटी पार करनी होगी। और वो घाटी ऐसी वैसी नहीं है, बड़ी ही खतरनाक है, क्योंकि वहाँ पर समुद्र के राक्षस रहते हैं, राक्षस जो उस डायमंड और एमराल्ड की रक्षा कर रहे हैं। तुझे उनसे लड़कर वो डायमंड एमराल्ड चुराना है। और तीसरा जो है हार्ट ऑफ सी, वो तुझे मिलेगा एक महल में, और वो महल है समुद्र के बीचों बीच में। वहाँ पर भी मॉन्स्टर है, लेकिन मछली के रूप में, जो अपनी आंखों से लेजर छोड़ती है, तो इसलिए बच के रहना। तुझे उनसे बचकर महल के अंदर जाना और हार्ट ऑफ सी लेके आना है। तो ये ले मैप और आ लेके फटाफट, 2 मिनट का काम है बस। अरे बाबा, कैसे हो जाएगा 2 मिनट में? वहाँ इतनी दूर जाना, फिर ऊपर से दुश्मनों से भी लड़ना है, हवा टाइट हो जाएगी मेरी। अरे बुढ़बा के सबमरीन लेके जाना, कौन बोला तेरे को तेरे के जाने को? सही में पागल है तू भी। अरे हाँ, मैं इसके बारे में तो भूल ही गया। और सुन, ये ले जा, अंधेरे में पी लेना, उजाला हो जाएगा। वो तो ठीक है बाबा, लेकिन इस सबमरीन में बैठने का रास्ता कहाँ से, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे बुढ़बा, यहाँ से नहीं है रास्ता, ऊपर से जा। यहाँ रे बाबा भी ना, मुझे क्या मालूम ऊपर से रास्ता है, मैं तो पहली बार ही आया हूँ ना यहाँ पर। तो फिर किधर से रास्ता है? शायद यहाँ से जाना है अंदर। हाँ हाँ, यही है। ओके, अपन अभी सबमरीन में बैठते हैं। वहाँ यार ऑटोमेटिकली ही चालू हो गई, लगता है बहुत हाईटेक सबमरीन है। वैसे गाइस, मैंने जिंदगी में कभी भी सबमरीन चलाई नहीं है, लेकिन इसको चलाना बड़ा ही आसान होता है। ओके, इसको अब समुद्र के अंदर ले जाते हैं। ओहो माय गॉड, ये समुद्र की दुनिया कितनी ही अलग होती है, हर जगह अंधेरा होता है और एकदम शांति होती है। सही बता रहा हूँ गाइस, मुझे बहुत डर लग रहा है अभी, क्योंकि गाइस कितना अंधेरा है, कहाँ को जाना समझ ही नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, वो बाबा का पोषण पी लेते हैं, हो सकता है उससे उजाला हो जाए। ओके नाइस, थोड़ा सा उजाला हो गया, अब आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ओके, मैप के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, फिर बस रास्ते में कोई शार्क से सामना नहीं होना चाहिए। ओके, फाइनली मैप के हिसाब से
मैं वो समुद्र की घाटी के पास पहुंच चुका हूँ एंड बाबा के हिसाब से अपने को वो डायमंड एमराल्ड लेने के लिए इसके अंदर जाना होगा। एक सेकंड दया, क्या तूने देखा वहाँ ये घाटी के अंदर तो मैग्मा ब्लॉक लगे हुए जो अपने को डैमेज दे सकते हैं और साथ में ही वो समुद्र के राक्षस भी खड़े हुए वहाँ पर। बड़े ही खतरनाक लग रहे हैं यार, ये तो तलवार वलवार लेके खड़े। ये तो एक बार देख लूं यहाँ पर तो कोई आसपास मॉन्स्टर नहीं है ना। आइला दया वो देख वहाँ एक मॉन्स्टर खड़ा है लेकिन वो अपने से बहुत दूर है इसलिए टेंशन की बात नहीं है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। पहले ही कौन आगे सबमरीन के सामने, और ये तो वही मॉन्स्टर है जिसको अभी जस्ट अपन ने देखा था। यार मेरे को तो लगा था कि अपने से दूर है इसलिए अपने को कोई खतरा नहीं है, पर इसने तो अपना पोपट बना दिया। वहाँ पर कितनी गोली खाएगा, ये मरने का नाम ही नहीं ले रहा है। मर जा वेदम की शक्ल के। फाइनली निपट गया। वो बाबा ने सही बोला था कि यहाँ बहुत खतरा रहेगा। वो तो अच्छा है कि मैं सबमरीन के अंदर हूँ इसलिए सेफ हूँ। ठीक है फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ये बाबा का पोषण पी लेते हैं ताकि वो मॉन्स्टर्स को अपन अंधेरे में ढंग से देख पाए। ओके वो रहे मॉन्स्टर, आधे से ज्यादा सब यही इकट्ठा है। चलो अपने लिए अच्छा है सबकी एक ही जगह वार्ड लगा देंगे। शॉटगन रेडी रखते हैं बस। ओ भाई गॉड, ओ माय गॉड, ये तो हवा में उड़ने लग गए। ओ भाई लोग ज्यादा हवा में मत उड़ो, अपनी औकात में रहो। हाँ तू भी आजा। अरे मार रहा है ये तो। बेटा ऐसा नहीं मारने का। चल भाई जल्दी से तू भी निपट जा, मेरे पास टाइम नहीं है। ओके सारा रास्ता साफ कर दिया है अपन ने, अब आगे बढ़ते हैं। ओहो रुको एक सेकंड, वो रहा एक और मॉन्स्टर। देख लिया उसने अपने को, देखो अपने पास ही आ रहा है। लेकिन डरने की कोई बात है ही नहीं, दे लोगों में कोई दम तो है नहीं। अपनी शॉटगन ने सबकी हवा निकाल दी। चलो भाई अब तो कोई बचा नहीं है ना। यहाँ की शांति देखकर तो ऐसे ही लग रहा है कि सब निपट गए। ओके अब मैप के हिसाब से अपने को ये गुफा में जाना है, तो उसके लिए अपने को सबमरीन से बाहर निकलना होगा। वहाँ पर एक घाटी में तैरना भी कितना मुश्किल है। ठीक है अब वो गुफा में चलते हैं। नाइस, और ये क्या यहाँ भी मॉन्स्टर है। और ये तो वो पहले वालों से भी खतरनाक दिख रहा है। तैयार हो जा दया, अपनी बहुत टफ फाइट होने वाली है अब। ये देखो तो उसके हाथ में तलवार शील्ड सब लेके आया है, लेकिन तब भी मुझे मार ही नहीं पा रहा है पप्पू कहीं का। लेकिन बंदे में जान बहुत है, लगता है शॉटगन निकालना पड़ेगी। अरे मर जा भाई। वही दूसरा कहाँ से आ गया अब। ज्यादा नहीं करना बेटा, समझा ना, अपनी औकात में रहो। यार एक और आ गया। ऐसे कितने मॉन्स्टर भरे हुए हैं गुफा में भाई। ये तो मेरे को शॉटगन रिलोड करने का टाइम भी नहीं दे रहे, वरना अभी शॉटगन में गोली होती तो मेरे को एक सेकंड में खलास कर देता। दया ये लोग ऐसे नहीं मरेंगे, अपने को फटाफट से यहाँ से भागकर शॉटगन रिलोड करना पड़ेगी। ओके नाइस, अब देखता हूँ इन लोगों को। चलो ये तो गया, चल तू भी आजा। ये भी गया। चलो शायद अब सब निपट गए, तो ठीक है फिर फटाफट से गुफा में चलते हैं। सब जल्दी से करना पड़ेगा क्योंकि मेरा ऑक्सीजन लेवल बहुत तेजी से कम हो रहा है। ओके भाई यहाँ तो एक चेस्ट है, शायद इसमें ही है वो। अरे बाप रे, इसमें तो ढेर सारा सामान रखा है, कैसे मालूम पड़ेगा डायमंड एमराल्ड कौन सा है। ये है क्या दया? अरे यही तो है डायमंड, और ये अपना एमराल्ड। चलो भाई रख लिया, भागते हैं यहाँ से। मेरा ऑक्सीजन लेवल बहुत तेजी से कम हो रहा है। हाँ अब सांस में सांस आई। क्या बात है गाइस, अपन ने पहला मिशन सक्सेसफुली पार कर लिया है। अब जाना है अपने को दूसरा मिशन करने, और उसके लिए अपने को ढूंढना है एक महल। तो फिर ठीक है बढ़ाते हैं अपनी सबमरीन तेजी से। ओके गाइस फाइनली काफी ही ढूंढने के बाद अपन वो महल के पास भी पहुंच गए हैं। और हाँ बाबा ने सही बोला था कि महल काफी बड़ा रहेगा। देखो कितना बड़ा महल है, और वो देखो गाइस वहाँ पर वो एक आंख वाली मछलियाँ भी घूम रही है। वहाँ पर कितनी सारी, लगता पूरा परिवार मेरे स्वागत के लिए खड़ा है। आहिला ये किसने मारा मुझे एकदम से? ओए कौन मारा है, सामने आ मेरे। अच्छा तो ये वो एक आंख वाली मछली है जो अपनी आंखों से मेरे को लेजर मार रही है। बाबा सही बोल रहे थे कि मछली आंखों से लेजर छोड़ती है। अरे शिट यार, डैमेज पड़ गया। देख गया अपन इतनी सारी मछलियों का एक साथ सामना नहीं कर सकते, तो इसलिए मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। अपन फटाफट से सबमरीन अंदर घुसा देते। अरे जाने तो मेरे को, मेरे बाबूजी की जान का सवाल है। दया कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। चल भाग फटाफट से अंदर। किधर जाऊँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ छुपूं? यहाँ गुप्चे भी छुप जाता हूँ। वहाँ पर हाफ हार्ट कर दिया लोगों ने मेरा। लगता है बंगाली बाबा का दिया हुआ एप्पल खाना पड़ेगा। ओके नाइस, अब ठीक है तो चलते हैं अंदर फिर। यहाँ से तो आगे जाने का रास्ता ही नहीं है, शायद नीचे से अपन निकल सकते हैं। बहुत बढ़िया, अब शायद अपने को ऊपर जाना है। ओके अपन महल के बीचों बीच में आ गए हैं। अब यहीं पर इधर ही किधर होना चाहिए वो हार्ट ऑफ सी। एक सेकंड, वो क्या लगा उधर? शायद मेरे हिसाब से वही हार्ट ऑफ सी। यहाँ पर तो दो लगे हुए हैं, कौन सा ले? अरे दोनों ही ले लेते, कहाँ दिमाग लगा रहे। चलो भाई अब ज्यादा टाइम पास ना करते हुए भाग लेते हैं यहाँ से, क्योंकि ये जगह पे रुकना खतरे से खाली नहीं है बिल्कुल भी। मालूम पड़ा वो मछली महल में आ गई। ठीक है वो रहा बाहर का रास्ता। चल दया अपना पूरा दम लगाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। अरे प्लीज छोड़ दो मेरे को यार, जान की दुश्मन हो। चलो फटाफट से सबमरीन यहाँ से निकालो और भागो। वहाँ पर ही सेकंड मिशन तो काफी ही भारी पड़ गया मेरे पे। ओके गाइस फाइनली अपन सबमरीन लेके बंगाली बाबा के पास आ गए हैं। अब चल के उनको फटाफट से ये सब दे देते हैं। ये लो बाबा, तुमने जो जो मंगवाया था सब लेके आ गया मैं। अब बाबूजी ठीक हो जाएंगे ना? अरे नहीं बेटा, किसने बोला? ये तो बस शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।